बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ए सल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्राम ए सॉल्यूशन बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद द सॉल्वेंट इन विच सल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल एंड द एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये है कि जब एक हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट को हम उस सॉल्यूशन से रिमूव करना चाहते हैं, उसे निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक और सॉल्वेंट डाल देते हैं। जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन में हल नहीं होता, बल्कि सॉल्यूशन वाला जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ कैरीड आउट इन आ सेपरेटिंग फनल। ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल होती है, ठीक हो गया। इससे हम ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। एग्ज़ाम्पल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन। हम ईथर जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्ज़ाम्पल है। ईथर एक्सट्रैक्शन, द एक्वा सोल्यूशन हैविंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज़ शेकन अप विद ईथर एंड सेपरेटिंग फनल। हमारे पास एक एक्वा सोल्यूशन है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम क्या करना चाहते हैं, उससे निकालना चाहते हैं जो हमें वांटेड है। तो हम इसको क्या करते हैं, ईथर में डाल देते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिमेन इन एक्वस लेयर। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो एक्वस लेयर में रह जाता है, बट ऑर्गेनिक सब्सटेंस गोज़ टू ईथर लेयर। जो हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो किस में आ जाता है, ईथर लेयर में आ जाता है। द ईथर लेयर इज़ सेपरेटेड फ्राम द एक्वस लेयर। ईथर लेयर इज़ एवापोरेटेड बाय बीकर। अब इस ईथर लेयर को क्या करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस एक्वस लेयर में जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या करते हैं, इसको एवापोरेट करते हैं। इस तरह जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। नीचे हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच जाता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इस तरह हम हासिल कर लेते हैं। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आर बेटर दैन सिंगल एक्सट्रैक्शन यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन, हम जब इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को रिपीट करते हैं और वॉल्यूम जो होता है वो कम यूज़ करते हैं, तो ये अच्छा काम है, इसकी बजाय कि हम सिंगल एक्सट्रैक्शन यूजिंग लार्ज वॉल्यूम करें। रीज़न इज़ दैट इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट शेकिंग इज़ ईजियर। यानी जब स्मॉल वॉल्यूम होता है तो उसको शेक करना हमारे लिए आसान होता है। Advantage of solvent extraction. The technique is useful when the product is volatile or thermally unstable. ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का फ़ायदा इस टाइम है जब जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन ईज़िली बुखारात में यानी वेपर में तब्दील हो जाती है, और थर्मली अनस्टेबल होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पार्टीशन लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट a solute divides itself between two immiscible liquids such a way that there is constant ratio of concentration of solute at equilibrium irrespective of amount of solute added. इसमें ये बताया गया है जब एक जो सल्यूट होता है वो दो सॉल्वेंट के अंदर इक्वली ऐड हो जाता है। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि हमने सल्यूट जो है वो कितना यूज़ किया है। इसकी एग्जांपल देखें। सपोज वी हैव टू लिक्विड्स, वाटर, पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन। ये हमारे पास एक लिक्विड है जिसका कलर ब्राउन है, जिसमें वाटर है, पोटाशियम आयोडाइड है और दूसरा आयोडीन है। और नेक्स्ट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कलरलेस है। जब हम इन दो लिक्विड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, CCl4 विल डिज़ॉल्व आयोडीन। यानी CCl4 ये जो सल्यूट है आयोडीन को अपने अंदर क्या करेगी, डिज़ॉल्व कर लेगी। आयोडीन विल ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्वस लेयर टू CCl4 लेयर। ब्राउन कलर ऑफ एक्वस वाटर लेयर बिकम पर्पल। तो ये ब्राउन जो कलर था इस सॉल्यूशन का, ये क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ये देखें आयोडीन का रिएक्शन, ये आयोडाइन, इस तरह ये सॉल्युबल इन वाटर। No matter how much iodine is used, the ratio of iodine between the two liquids, water and CCl4 at equilibrium is constant. इसमें this constant is called distribution coefficient. इस constant को हम क्या कहते हैं, यानी आयोडीन CCl4 के अंदर, आयोडीन एज I3 नेगेटिव यानी वाटर के अंदर।
इसमें ओवरऑल ये बताया गया है जब सल्यूट को दो सॉल्वेंट के अंदर यानी डिज़ाल्व किया जाता है तो इक्वली डिज़ाल्व हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।